है, इसकी कथा को सभी लोगों के बीच में जाए। यूट्यूब चैनल शास्त्री चैनल 957 के माध्यम से विनोद शास्त्री के मुखारबिंद से कथा सभी के बीच में जाए, सभी को अध्ययन करें। कथा में वर्णन किया गया है, एक साहू परिवार के 7 पुत्र थे और उनकी एक पुत्री थी। उनके घर में प्रत्येक दिन ब्राह्मण देवता आते थे भिक्षा लेकर सभी को आशीर्वाद देते थे। उनके घर में जो 7 बहुएं लोग थी, वो बहू लोग को आशीर्वाद में ब्राह्मण देवता बोलते थे कि आप अपने पति के कंधे के नीचे रहें। जब उनकी पुत्री आती थी भिक्षा देने के लिए, तो ब्राह्मण देवता बोलते थे कि आप भाई के कंधे के आप नीचे रहें, भुजाई के कंधे के नीचे रहें। इस प्रकार का तो बातों को आप लोगों ने देखा, बिल्कुल उनकी बहन को अच्छा ना लगता था। अपनी माँ से उन्होंने कहा कि माँ, ब्राह्मण देवता जो हमारे घर में आते हैं भिक्षा लेने के लिए, ब्राह्मण देवता ने हम अपने भुजाई लोगों को आशीर्वाद स्वरूप में बोलते हैं कि आप अपने पति के कंधे के नीचे रहें, उनके छाया में जिए, और हमें बोलते हैं कि भाई के कंधे के नीचे रहें, भुजाई के कंधे के नीचे रहें। ऐसा क्यों आशीर्वाद देते हैं? तब उनकी माता जी ने बोली, इतनी ही देर तक आप बजा सकते हैं, जैसे बेटा ठहर जाओ, ब्राह्मण देवता भिक्षा लेने के लिए कल प्रातः काल आएंगे, तो हम उन्हें इसका अर्थ को पूछेंगे, इस आशीर्वाद का क्या कारण है। तो वही ब्राह्मण देवता प्रातः काल फिर दूसरे दिन पर आए। कौन से 7 बहुएं ने ये लगेगा उनको भिक्षा दिए। भिक्षा के उपरांत में उन्होंने फिर आशीर्वाद उसी प्रकार से दिए कि आप अपने पति के कंधे के नीचे रहो, उनकी छाया के नीचे रहो। उनकी पुत्री ने फिर पुनः भिक्षा देने के लिए गए। ब्राह्मण देवता ने बोले कि अपने भाई भौजाई के कंधे के नीचे, छाया के नीचे। आप हमारी बहुओं को इस प्रकार के आशीर्वाद देते हैं और हमारी पुत्री को आशीर्वाद देते हैं कि भाई और भौजाई के कंधे के नीचे। ब्राह्मण देवता बोले इसके पीछे कारण है, या कारण है कि यह सुहागवती होने के बाद तुरंत विधवा हो जाएगी, इसके लिए हमने आशीर्वाद में ऐसा देते हैं, अनेक ज्ञान इनको प्रकट कर रहे हैं। बोले कि ब्राह्मण देवता आप बतावें किस प्रकार का पूजा अर्चना करने से किस व्यक्ति से इसका उद्धार किया जाएगा, जो विधवा ना हो और सुहागन रहे। कहे कि 7 समुद्र पार करने के बाद एक नाम का स्त्री रहती है, उनके पास जाने पर पूजा अर्चना करने के बाद लास्ट बार एक बार आप सुन देख लें, उनकी सुहाग की रक्षा होगा। भाई जो था, उन्होंने अपनी बहन को लेकर वह नगर से निकलकर 7 समुद्र की ओर उन्होंने जाने लगे। जाते समय एक आम का वृक्ष मिला। वह वृक्ष के सामने वो दोनों भाई बहन ने कुछ देर विश्राम करने लगे। विश्राम करने के बाद में देखे कि पेड़ के नीचे एक सांप है जो विषैला है, और वह धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। उनकी बहनता है, मुझे महसूस होता है कि इस वृक्ष के ऊपर कोई घोंसला है, जिस ये सर्प जाकर उसे खा जाएगा और उनकी बच्चे को ये मृत्यु कर देगा। इनकी माता पिता बहुत कष्ट करेंगे, इसलिए आप इनको मार दें। अपनी बहन के वचनों को पालन करने के लिए वह सर्प को मार देते हैं। कुछ देर के बाद हंस और हंसिनी दोनों आते हैं। वह कन्या ने बोलते हैं कि ये सांप को मार दिया गया है, आप अपने पुत्र के बच्चों के साथ
कि हमने अच्छा काम किया है, वह हंस आकर बोलता है कि इसके उपकार के लिए आप क्या मांगते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। बोले कि 7 समुद्र पार करके मुझे ले चलो, वहां सुमावती नाम की एक स्त्री रहती है जिससे हमें मिलना है। वह हंस दोनों भाई और बहन को अपने ऊपर सवार करके वह 7 समुद्र के पार ले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद बहुत सुंदर मकान है जिसमें उनके 5 भाई रहते हैं। उनकी माता जी, उनके पिता भुजाई भी वास करते हैं। उस घर में काम काज के लिए प्रत्येक दिन झगड़ा होता है। वह जाकर कन्या ने उन लोग को प्रातः काल उठने के पहले सभी काम को कर देती है। उनके घर में कलेश समाप्त हो जाता है। एक दिन उनकी सासू माँ ने अपनी बहुओं को बिठाकर बोलती है कि आप लोग तो इसके पूर्व बहुत सारा कलहल घर पर करती थी, लड़ाई करती थी, अब क्यों झगड़ा नहीं होता है। उनकी छोटी बहू बोलती है कि माता जी, आपने सारा काम तो खुद कर देती हो, इसके चलते झगड़ा नहीं होता है, काम के लिए तो ही झगड़ा किया जाता था। उनकी सासू माँ ने जवाब देती है, बेटा हमने कोई काम नहीं करता। उनके घर में सभी आदमी विचार करने लगते हैं कि आखिर इस घर का कौन व्यक्ति काम काज करता है, जबकि उनके घर में घुड़सवारी यानी घोड़शाला, गौशाला, ये सारा व्यवस्था था और घोड़शाले के काम, गौशाला का काम उनका भाई करते थे और घर का पूरा काम जो है वह कन्या करती थी। एक काम को देखकर प्रसन्न हो गए। एक दिन काम करते हुए दोनों भाई और बहन को उन्होंने देख लिए सोमवती नाम का। तो बोले कि आप लोग किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आप बतावें। वह जाति के धोबी थे। बोले कि हम सोमवती धोबी हैं और हमारी ये आप लोग मेरे घर में आकर काम कर रहे हैं, आप राजा का समान हैं, आपके घर में बहुत सारा संपत्ति है। बोले कि देखिए, हम आपके घर में काम अगर कर रहे हैं, उस काम से अगर आपके घर के सभी आदमी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, तो आपके पास सोमारी अमावस्या का फल है, वो फल को अगर आप दे देंगे मुझे, तो मेरी शादी होने के बाद मेरा पति जो है वो दीर्घ आयु होगा, हम विधवा ना होंगे, इसलिए आपके बीच में आए हुए हैं। वह कन्या के काम काज से अति प्रसन्न हो गए थे उनके घर के सभी लोगों। उन्होंने बोले कि पुत्री मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। वह पुत्री हाथ फैलाकर उनके बीच में बोले कि आप भगवान का स्वरूप है, आप मल को धोने के काम करते हैं, मेरे उद्धार आप कर रहे हैं, आप सोमवती माता हैं, सोम धोबिणी माता हैं, इसलिए आप अपना जो सुमारी अमावस्या करते थे उसका फल को आप दे दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उस स्त्री के हाथ में सोमवती नाम की धोबिणी जी धोई, उनके हाथ में फल को दे दिए। वह फल को लिए और बोले कि यह फल को भक्ष कर लो, जाओ तुम्हारे विवाह होने के बाद में अपने भाई के कंधे तले नहीं रहेंगे, आप अपने पति के तले कंधे में रहेंगे। सोमवती अमावस्या जब होती है तो उस समय जो सुहागन है या कुमारी कन्या है वो जाकर पीपल का वृक्ष के पास लौंग, रोड़ी, फूल, चंदन, कुमकुम, मिठाई, श्रृंगार का वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण आदि को लेकर ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करके कथा को सुने और ब्राह्मणों को दान दे, यथाशक्ति अनुसार दक्षिणा द्रव्य दे। जो स्त्री इस प्रकार का करती है, भारतवर्ष का कन्या, स्त्री, पुरुष करते हैं, उनको सोमवती अमावस्या का फल की प्राप्ति होता है। और जिनके पति का आयु कम भी होता है, उनकी पति दीर्घायु हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या का कथा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या रानी की जय, जगत
माता की जय, भगवान सूर्य नारायण की